हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम जो आपका मॉडल पेपर आपका जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, सोशल साइंस का आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर फर्स्ट है, उसका सारा ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बिहार बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किसी से आएंगे। बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 2023 में बिल्कुल यही क्वेश्चन, बहुत सा क्वेश्चन इसमें आएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आज बिल्कुल ही क्वेश्चन में जो 80 पीस क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आज मैं कराऊंगा इस वीडियो में। तो कहीं ना जाएगा स्टूडेंट्स, और मेरे वीडियो को लास्ट तक रहेंगे मेरे वीडियो में, ताकि आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मॉडल पेपर का जो बिहार बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी बिल्कुल आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल सारा वो उसका आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें स्टूडेंट, ताकि सबसे पहले कोई भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बिना देर के वो पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ए में भारतीय क्रांति दल, बी में भारतीय जनसंघ, सी में भारतीय लोक दल, डी में भारतीय जनता दल। तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो है, उस ये पार्टी जो बना है अभी, इससे पहले वो किससे मिलकर बना है? इससे पहले उसका भारतीय जनता दल था, उसी से मिलकर भारतीय जनता पार्टी, उसका नाम चेंज हो गया। तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? ठीक है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दलित पैंथर, ठीक है, ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ठीक है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ए में 75वां, बी में 74वां, सी में है 73वां, डी में है 72वां। तो याद रखिएगा 73वां जो संशोधन था, वो संवैधानिक संशोधन जो था वो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ए में है 1 स्तरीय, बी में है 2 स्तरीय, सी में है 3 स्तरीय, डी में 4 स्तरीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? ए है पटना, बी है बम्बई, सी में मद्रास, डी में कलकत्ता। तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना की गई थी वो आपका मद्रास में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम किस राज्य महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? ए में पश्चिम बंगाल, बी में है गुजरात, सी में है बिहार, डी में है तमिलनाडु। तो सबसे पहले जो दिया गया था वो आपको पता है बिहार में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ए सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी में है उपराष्ट्रपति पर और डी में इनमें से सभी। तो दल बदल कानून जो लागू होता है वो ऑप्शन नंबर ए सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का क्या कुपरिणाम? ए में है अपने क्षेत्र से लगाव, बी में है राष्ट्रहित, सी में है राष्ट्रीय एकता, डी में अलगाववाद। तो देखिए अपने क्षेत्र से लगाव बिल्कुल भी सही है, राष्ट्रहित भी सही है, राष्ट्रीय एकता भी, लेकिन ये अलगाववाद ये बिल्कुल राइट नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, इसीलिए इसका कुपरिणाम और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर अलगाववाद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी कालिदास, डी मेघनाद सिंह। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी थी वो चाणक्य ने लिखी थी, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? ठीक है, ए भारत, बी कनाडा, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत, ठीक है भारत। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? ए है कनाडा, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, राइट आंसर कनाडा होगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, भारतीय संविधान किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? ए 5वीं अनुसूची, बी है 2री अनुसूची, सी है 7वीं अनुसूची और डी है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है? ए भारतीय चुनाव आयोग, बी में राज्यपाल, सी में राष्ट्रपति, डी में राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? ए है केंद्र सूची, बी में राज्य सूची, सी में समवर्ती सूची और डी में इनमें से कौन है? तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 15, जर्मनी का एकीकरण
कब हुआ? ए है 1989 में, बी में 1871 में, सी में 1880 में और डी में है 1985 में। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था स्टूडेंट्स वो आपका 1871 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? ए हुइन फूसो ने, बी में न्यूदीन दियान ने, सी में हो ची मिन में, डी में नरोत्तम सिन्हानुक ने। तो हुआ आंदोलन जो धार्मिक एक आंदोलन था वो आपका हुइन फूसो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी चीन। तो जनरल लोन नोल जो थे वो आपके वियतनाम के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है जिनेवा समझौता, ए में, बी में हनोई समझौता, सी में पेरिस समझौता और डी में धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो 1946 में फ्रांस वियतनाम के समझौता था वो आपका जो जाना जाता है वो आपका हनोई समझौता जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ए गांधीनगर, बी में अहमदाबाद, सी में सूरत, डी में वडोदरा। तो गांधी जी साबरमती का जो आश्रम किए थे वो आपका अहमदाबाद में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए सूरत अधिवेशन, बी में कलकत्ता अधिवेशन, सी में नागपुर अधिवेशन और डी में कानपुर अधिवेशन। तो आपका कलकत्ता अधिवेशन में ये स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 21 है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ए संविधान अवज्ञा आंदोलन, बी में असहयोग आंदोलन, सी में खिलाफत आंदोलन और डी में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो आपको पता है दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन सुना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन और डी में इनमें से सभी। तो गांधी जी जो भाग लिए थे वो आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए मोतीलाल नेहरू ने, बी में सोमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी, सी में सहजानंद सरस्वती और डी में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बंगाल विभाजन कब और किसने कराया? तो 1905 करजन ने, बी में 1905 इरविन ने, सी 1911 करजन ने, डी में 1911 डलहौजी ने। तो 1905 करजन में बंगाल का विभाजन कराया गया था। ठीक है, लॉर्ड करजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 25 निम्न से कौन मित्र राष्ट्र नहीं? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी ब्रिटेन। ठीक है, तो इसमें मित्र राष्ट्र कौन नहीं है? जर्मनी। जर्मनी जो था धुरी राष्ट्र में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? ए इलाहाबाद, बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, डी नागपुर। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो लखनऊ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 27, इसमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? ए जॉन के, बी में सैमुअल क्रॉम्पटन, सी में एडमंड कार्टराइट, डी में थॉमस बेल। तो इनमें पावर लूम का जो आविष्कार किया था वो आपका एडमंड कार्टराइट से किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? ठीक है, ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, न्यू डील नामक जीवन नीति जो नवीन आर्थिक नीति जो है वो आपका जर्मनी में लागू किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? ए जर्मनी, बी चीन, सी इटली, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो 1991 सोवियत संघ विघटन के बाद जो है वो चीन उभरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी भूटान, डी बांग्लादेश। में जो देश दक्षेस वो इंडोनेशिया नहीं है इसमें सदस्य। ठीक है, भारत भी है, भूटान भी है, इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो ठीक एक प्रकार का दार्शनिक था। ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अल हिलाल का संपादन किसने किया? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी सर सैयद अहमद खां, सी एनी बेसेंट, डी है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अल हिलाल का जो संपादन किया था वो आपका कौन था? एनी बेसेंट जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है,
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी बाइबल, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, क्वेश्चन 33 है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी बाइबल, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो छपाई की थी वो बाइबल को छपाई की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 34 महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बंगाली का संपादन किया था। क्वेश्चन 35 है काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए सेनापति, बी राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 का आंसर होगा। क्वेश्चन 36 वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ए लेनिन, बी बिस्मार्क, सी स्टालिन, डी मेटरनिक। डी है मेटरनिक ने किया था। क्वेश्चन 37 आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? ए लाल सेना, बी चेका, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी दल पंथ। तो चेका का स्थापना किया था आंतरिक विद्रोह दबाने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए 1986 में, बी है 1980 में, सी 1987 में, डी 1988। तो 1986 में उपभोक्ता अधिनियम से घोषणा किया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी है 22 अप्रैल। तो 15 मार्च को मनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? ए 1820, बी 1828, सी 1868, डी 1878। तो इनका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 41 में गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? ए मार्शल ने, बी कुजेंस ने, सी पीगू ने, डी एडम स्मिथ ने। तो गरीबी की तुलना जो की थी वो आपका जेंस ने की थी, गरीबी की तुलना कैंसर रोग से की। तो ऑप्शन नंबर बी 42 है मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? ए जीवन प्रत्याशा, बी शिक्षा प्राप्ति, सी जीवन स्तर, डी इनमें सभी। देखिए तो इसमें सभी होगा, जीवन प्रत्याशा को शामिल किया गया, शिक्षा प्राप्ति को शामिल किया गया, जीवन स्तर और इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 है भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास आयोग, सी नीति आयोग, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका भारतीय रिजर्व बैंक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में पीसी महालनोबिस, बी में दादा भाई नेहरू, सी में वेकी आर वी राव, डी में मोतीलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो लेखक है किताब है वो दादा भाई नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 स्वीडन की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी पौंड, सी क्रोना, डी रियाल। क्रोना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 46 से निम्नलिखित से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी में नाबार्ड, डी में भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक सबसे बड़ा संस्था बैंक का। क्वेश्चन 47 है भारत सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए पूंजी, बी धन, सी जनसंख्या, डी शिक्षा। तो सबसे बड़ा जो तत्व है वो आपका शिक्षा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? ए उद्योग धंधे, बी व्यापार, सी कृषि, डी विनिर्माण। तो सबसे बड़ा जो मुख्य है आपको पता है कृषि जो है वो जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा साधन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 49 प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ए खनन, बी संचार, सी विनिर्माण, डी यातायात। प्राथमिक क्षेत्र में जो क्या शामिल है इसमें आपको पता है स्टूडेंट्स वो आपका खनन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 सोने का आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ISI मार्क, बी एक मार्क, सी हॉल मार्क और डी में से सभी। इसका आपको पता है हॉल मार्क्स का साइन दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन इनमें से किस संस्था का गठन 1951 में किया गया? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण संगठन, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इनमें से किस संस्था का 1954 में किया गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है? ए सेवा क्षेत्र में, बी कृषि क्षेत्र में, सी औद्योगिक क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? ए निजी लाभ, बी मूल्य तंत्र, सी साधनों की निजी स्वामित्व, डी इनमें से सभी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण है वो स्टूडेंट्स वो आपका इनमें से जो है निजी लाभ भी है, मूल तंत्र भी है और साधनों का ये सारा इसमें साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो है
तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। तरुण भारत संघ का संबंध जो है वो आपका किस राज्य से है? तो आपका है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 55, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? ए कैगा परमाणु विद्युत गिरी, बी कुडनकुलम विद्युत परमाणु विद्युत गिरी, सी में कलपक्कम परमाणु विद्युत गिरी और डी में नरोरा परमाणु विद्युत गिरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आपका रूस के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु विद्युत गिरी का ये निर्माण किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 है, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है? ए झूम, बी पामलू, सी दीपा, डी इनमें से सभी। तो इसका जो होगा प्रारंभिक जीविका कृषि को झूम भी कहते हैं, पामलू भी कहते हैं, दीपा भी, इस सारा इनमें से सभी, इस सारा के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। 57, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो चलाई जा रही है वो आपका महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। ठीक है, डेक्कन ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1953, बी 1950, सी 1948, डी है 1964। तो कब राष्ट्रीयकरण जो किया गया था भारतीय वो आपका 1948 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन 59, इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी है तमिलनाडु। जो आंसर होगा आपका इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 60 है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? ए सोन नदी घाटी परियोजना, बी कोसी नदी घाटी परियोजना, सी है गंडक नदी घाटी परियोजना और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, इसमें जो है वो आपका घाटी परियोजना। 60 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। तो इसका जो है नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 62, चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने की? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी अमृता देवी, सी मेधा पाटकर और डी कैलाश सत्यार्थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था चिपको आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन 30 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए 15, बी में 20, सी में 28 और डी में 7। तो इसका बिहार में कितना परसेंट है? तो बिहार में आपको पता है 7% है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? ए में बिटुमिनस, बी में खनिज तेल, सी में प्राकृतिक गैस और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है वो कार्बनिक खनिज है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 65 है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? ए चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी है ग्रेनाइट और डी है लो अयस्क। तो सीमेंट का जो कच्चा माल इनमें से कौन है? तो चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 66 है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ए मुंबई, बी में मथुरा, सी में है डिगबोई और डी में है हल्दिया। भारत का पहला तेल शोधक जो है वो आपका डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 67 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है कोयले के लिए निर्यात हेतु, बी में तेल शोधन हेतु, सी में खनिज तेल हेतु, डी में परमाणु शक्ति हेतु। तो मुंबई हाई जो है वो तेल शोधन हेतु, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी बाजरा। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए गेहूं इसका प्रमुख भारत का फसल है। क्वेश्चन नंबर 69, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? आगे है मतलब चीन, ए में, बी में बांग्लादेश, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में भारत। तो जूट उत्पादन में भारत सबसे आगे। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, इन राज्यों में से कौन लो अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक, डी झारखंड। तो उड़ीसा जो है लो अयस्क में सबसे आगे। ठीक, ऑर्गेनिक। 71, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? ए पटना, बी दरभंगा, सी कटिहार, डी है भागलपुर। तो पता है बिहार में जो भागलपुर उसको रेशम नगर का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि, बी में उद्योग, सी में सेवा और डी में शिक्षा। तो कृषि का सबसे बड़ा योगदान ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 73, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है? ए सूखा, बी बाढ़, सी भूस्खलन, डी चक्रवात। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो बाढ़ त्रासदियों में सबसे बड़ा एक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। क्वेश्चन 74 है, कुशा तटबंध किस नदी पर है? ए कोसी, बी गंडक, सी दामोदर और डी में है गंगा। में जो कोसी नदी पे। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 75 है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है? ए नागार्जुन सागर, बी में पंत सागर, डी में सरदार सरोवर, डी में गोविंद सागर। गोविंद सागर ऑलरेडी इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 76, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय स्वशासन, बी स्वयं सेवी संगठन, सी में गांव मोहल्ले के लोग, डी में इनमें से सभी। तो देखिए इसमें सभी जो होगा आपदा प्रबंधन का प्रमुख इसमें सभी स्थानीय स्वशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग और डी इनमें सभी सबका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 77, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए दूर संचार के लिए, डी संसाधनों की खोज के लिए,
सी मौसम विज्ञान के लिए, डी इनमें से सभी। तीन का भी है दूर संवेदी को, इसमें भी सभी होगा, इनमें सभी दूरसंचार के लिए किया जाता है, संसाधनों की खोज के लिए भी है, मौसम विज्ञान के लिए भी। क्वेश्चन 78 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ए अरब सागर, बी में अटलांटिक महासागर, सी में हिंद महासागर, डी में प्रशांत महासागर। तो याद रखिए हिंद महासागर में सबसे बड़ा भयंकर सुनामी आया था आपका 26 दिसंबर 2004 को। क्वेश्चन 79 79 भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? ए 1934, बी 1948 में, 1967 में, डी 1990 में। तो 1934 में सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप भारत में आया था। क्वेश्चन सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी जापानी, डी अरबी। तो सुनामी जो जापानी भाषा। तो मैं इसी तरह फिर से आपके लिए मॉडल पेपर फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊंगा फिर से स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए इस तरह से मॉडल पेपर का जो भी हर सब्जेक्ट का मैं आपके लिए बताऊंगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।